हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ सैलराज सर। साथियों, जैसा कि हम अपनी वीडियो इसके पहले जितनी भी लाए हैं वहाँ पे आप देख चुके होंगे कि हम फैक्ट लेके आ रहे होते हैं, उन फैक्ट को आपको याद कराने का प्रयास करते हैं। ये फैक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आपको बस यही करना है, आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है हमारी हर बार कि इसको किसी आप नोटबुक में लिखें। जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उसके बाद इसको लिख सकते हैं। लिखने के बाद क्या करना है, हम जैसे जैसे याद करा रहे हैं बस वैसे वैसे आपको याद करना है। आने वाले समय में ध्यान देना, हम क्योंकि देखो कोई ट्रिक वैसी नहीं लगा रहे होते, हम बस जो शब्द दिया होता है उसी शब्दों को तोड़ के ही बना दे रहे होते हैं, ठीक है। और पूरा जोर दे रहे होते हैं आपके माइंड पे, आपका दिमाग सही तरीके से उन चीज़ों को याद कर सके। थोड़ा-सा याद करना देखो बोरिंग काम होता है, लेकिन ये फैक्ट हैं जो कि आप जानते हैं एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। इनको याद नहीं करेंगे तो कैसे देंगे आप एग्ज़ाम, ठीक? बस वही है, याद करना है तो क्या कर सकते हैं हम उसके लिए फैक्ट दिए रहे, हम लेके आ रहे होते हैं, हम आपको याद करा रहे हैं भाई, ठीक? तो इस कोशिश में ना आप हमारे साथ चलिए थोड़ा-सा। बारिश का मौसम है, हालाँकि थोड़ा बहुत हो सकता है आवाज़ जा रही होगी माइक के माध्यम से, है ना? तो एन्जॉय करिए, बारिश है, पकौड़ी बनवाइएगा, खाइएगा चाय के साथ और साथ में क्लास का आनंद लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो है क्या, आज हम लोग कुछ जल संधियाँ लेके आए हैं। फिर देखेंगे हम कुछ ऐसे रोग लक्षण क्या होते हैं, कुछ फसलों में लग जा रहे होते हैं, किस तत्व की कमी से लग रहे होते हैं वो देख लेना है हमें, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ घाटियाँ दी गई हैं, उन घाटियों को याद करते हैं। और सांस्कृतिक संस्थान है, कुछ अपने भारतीय सांस्कृतिक संस्थान है, उनकी स्थापना कब हुई है उसको याद करना हो रहा होता है, ठीक। चलिएगा शुरू करते हैं। तो पहली जल संधि है आपकी मलक्का जल संधि। कौन सी है? मलक्का जल संधि है। तो मलक्का में देखना मल शब्द लिख रहा होगा, मलेशिया में भी आगे का यम मल आ रहा होगा। शिया वहाँ पर भी है तो इंडोनेशिया में भी शिया है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया। जल संधियाँ एक होती हैं स्थल संधि, है ना। एक होती है जल संधि और एक होती है स्थल संधि। तो स्थल संधि क्या कर रही थी, संधि मतलब आप समझते हैं, संधि मतलब होता है भैया जोड़ना, ठीक है, जोड़ना। तो जो स्थल संधि होती है ना, ये स्थलीय भाग को जोड़ रही होती है, ठीक। किसी महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ सकती है, किसी देश को दूसरे देश से जोड़ सकती है, ऐसे स्थल संधि हो रही होती है, मतलब स्थलीय भाग को जोड़ रही होती है। ये आपके दिमाग में रखना है। एक होता है जलीय संधि, जल संधि जिसको कह रहे होते हैं जल संधि। तो ये क्या करेगी, जल संधि क्या करेगी भैया, जल राशियों को जोड़ती है और स्थल वाली भाग को अलग करती है। फिर से ध्यान देना, नाम में ही छुपा है स्थल संधि, यानी स्थलीय भाग को जोड़ेगी और जलीय राशियों को अलग करेगी। जलीय राशियों से तात्पर्य क्या हो रहा होता है हमारा, जैसे सागर महासागर ये सब आपके आ रहे होते हैं, तो ये कहते हैं जलीय राशियां होती हैं। स्थल संधि की बात करते हैं तो स्थलीय भागों को जोड़ेगी और जल राशियों को अलग करेगी। जबकि इसके विपरीत जल संधि क्या करेगी, जल वाली राशियों को जोड़ रही होगी और जो स्थलीय भाग हो रहे होंगे उनको अलग कर रही होगी। यहाँ हम जल संधियाँ लेके आए हैं, यानी स्थलीय भाग को अलग किया जा रहा होगा। वही आप देख रहे होंगे, ये स्थल दिए गए हैं, कोई ये देशों के नाम हैं और बीच में हमने यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस का साइन लगा के रखा है। इससे क्या होगा, एक स्थलीय भाग दूसरे स्थलीय भाग से अलग हो रहा होगा किसी न किसी जल संधि के द्वारा। बात समझ में आई? आइएगा शुरू कर रहे होते हैं अपना। तो पहला है आपका मलक्का जल संधि, याद करा दिए थे मलेशिया और इंडोनेशिया। सिया सिया आ रहा होगा, मल से मलेशिया, म से मलक्का। क्लियर है? चलो दूसरी जल संधि की बात करते हैं, पाक। तो पाक जल संधि आप जानते हैं, पाक जल संधि आप जान रहे होते हैं जी कि भारत होता है आपका और दूसरा आपका क्या है, श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका। जैसे अगर हम साउथ इंडिया बना दें इस तरीके से, प्रायद्वीपीय वाला भाग, और यहाँ पे आपका बना दे रहे हैं लंका। ये जो जल संधि जो यहाँ पे देख रहे होंगे अलग कर रही होती है, तो यहाँ पे कौन सी जल संधि आ जा रही होती है आपकी, पाक जल संधि। पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। जलडमरू मध्य क्या हो रहा है, जल संधियाँ वो भी होती हैं, लेकिन जब ऐसी जल संधियाँ जो डमरू का आकार बना ले उसको क्या कह रहे होते हैं, हम जल डमरू मध्य बोल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, देखो ये एक डमरू जैसी आकृति बन जाएगी, समझ रहे हैं, देखो ये पूरा अरब सागर, देखो ये डमरू है ना बीच में बजाने के लिए, तो डमरू, जल डमरू मध्य। पाक समझ में आया, भारत और श्रीलंका के बीच। मलक्का आपको याद करा दिए हैं, पाक याद करा दिए हैं। आइएगा लूजोन जल संधि। लूजोन की बात करते हैं तो ताई है, ठीक है, और क्या है, फिलीपींस में है, ठीक है। तो याद क्या करना है, याद कुछ नहीं करना है जी, बस ऐसे करना है ना कि एक ताई हुआ करती थी, तो एक बच्चा है उसकी जान हुआ करती थी, फल खाता था, कहता थी मेरी जान है, या ताई ही उसकी जान हुआ करती थी।
क्या लगती थी उसके लिए भैया? वो फलों का पीस ला के रखती थी। ठीक है, कहानी जो हम बता रहे हैं बस वो समझिएगा आप। एक ताई थी तो ताइवान, तो वो क्या करती थी, एक बच्चा भी था, तो बच्चा को बहुत मानता था अपनी ताई को, या ताई उसको बहुत मान रही थी, मतलब जान थे एक दूसरे की, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो ताइवान लू जोन है, लू जोन में जान देखेंगे आ रहा होगा, तो फलों की क्या रख रही है, पीस रख रही है, फिलीपींस। ठीक है, लूजोन जल संधि किसको अलग कर रही होती है, तो ताइवान को फिलीपींस से अलग कर रही है। या पीस है, शांति रखना है, फील कैसा करना है भैया, शांति फील करना है। ठीक है, ताई के साथ है तब उनको शांति महसूस हो रही है। फिलीपींस, फिलीपींस, ताइवान, लूजोन जल संधि, याद हो गया होगा। ठीक, आइएगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग क्या है जी, अलास्का है और रूस है। आइएगा, बेरिंग को आप बोरिंग बना सकते हैं, बहुत बोरिंग है। क्या बोरिंग है भैया, अलास्का मतलब अलका, अलास्का से अलका लगा लो, अलका। ठीक है, अलास्का को अलका बना लेते हैं। अलका को क्या है भैया, रस पीना बड़ा बोरिंग लगता है। रूस है ना, तो रस, मात्राएं हटा दे रहे हैं, शब्द हटा दे रहे हैं बस, और क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आदत सा आ रहा है, वो नहीं होना है, वो ऐसे ही सही है। ठीक है, अलका जो थी उसको क्या था भैया, रस से बड़ी नफरत थी, बहुत बोरिंग लगता था उसको, बोरिंग है रस पीना। तो बेरिंग जल संधि, बेरिंग को हमने बोरिंग बना दिया, बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस को अलग कर रही है। डेविस आ जाओ भैया, डेविस क्या है, तो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है और क्या है, कनाडा है, डेविस। ठीक है, तो याद कुछ नहीं करना है जी, याद ऐसे ही करना है ना कि एक आदमी था डेविस, मतलब उसने क्या की, विश की एक, या वो डेविल था ऐसे समझ लो। एक डेविल था, उसका नाड़ा कहाँ पे गिर पड़ा था, ग्रीनलैंड में, एक हरी हरी भूमि थी वहां पे गिर पड़ा है। डेविल का या डेविस, या उसने विश मतलब क्या था, विश की थी एक नाड़ा उसको कहाँ मिल जाए, ग्रीनलैंड मिल जाए। देखो ये ट्रिक नहीं है, समझ रहे हो कि ना, ये बस शब्द है, ये कहानियां हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, और ठीक 24 घंटे बाद इसको एक बार दिमाग में फिर दे देना है, तो याद हो जाना है। डेविस, ग्रीनलैंड और कनाडा। ये ऐसा नहीं हम सोच के आपको बता रहे होते हैं कोई चीज़, इसको सोचना है, बस हमने शब्द पढ़ा, जो कहानी हमारे दिमाग में आई ना, हमने अपने दिमाग को बता दिया, उसके बाद वो चीज़ वैसे याद हो जानी है। ठीक है, जैसे लूजोन हमने कहा था ना, जान था, फिलीपींस आ जाएगा, ताइवान आ जाना है। ठीक है, डेविस है, ऐसे ही डेविस में क्या किया था, विश की गई थी एक नाड़ा जो था, वो कहाँ मिल रहा होगा भैया, ग्रीनलैंड में मिल रहा होगा। ठीक है, ग्रीनलैंड में डेविल था, डेविल का नाड़ा कहाँ पड़ा था, तो हरी हरी भूमि में पड़ा था, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, डेविस, कुछ भी करो बस एक कहानी दो दिमाग में। डेविस याद हो गया होगा। आइएगा डेनमार्क, डेनमार्क कहाँ पे है, तो आइसलैंड है और ग्रीनलैंड अलग कर रहा होता है। मार्क होता नहीं, कोई मार्क बनाना है, तो किया गया गया एक काम दिया गया कि हमको मार्क बनाना था, लेकिन किस पे बनाना था भैया, बर्फ पे बनाना था। ये बर्फ का गोला हम बना दे रहे हैं, ये बर्फ का गोला है, इस पे हमें मार्क बनाना था। किसका मार्क बनाना था जी, ग्रीनलैंड का मार्क बनाना था, जी का मार्क बनाना था, ग्रीनलैंड का मार्क बनाना था। बात समझ रहे हैं ना, एक बर्फ का गोला है मतलब आइसलैंड है, उस आइसलैंड को हमको ग्रीनलैंड में बदलना था। क्या करेंगे, हम मार्क लगा रहे होंगे, ये ग्रीनलैंड है और ये आइसलैंड है, ये हरी भूमि है, ये आइस मतलब ठंडी भूमि है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। उम्मीद है किसी न किसी तरीके से आपको याद हो ही गया होगा। डेविस कहेंगे तो आप आसानी से बता पा रहे होंगे, ग्रीनलैंड और कनाडा। बेरिंग कहेंगे तो बोरिंग हो गया था भैया, अलास्का था और रूस, उसको रस पीना पसंद नहीं था। डोवर आ जाओ भैया, डोवर की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे देखेंगे ना, दो वर मतलब दो वर थे। दो वर कहाँ के थे, एक इंग्लैंड का था, एक फ्रांस का था। और वर मतलब समझते हैं आप, दूल्हा होता है, और दूल्हा जो होता है वो फंसे जाता है भाई, तो फ्रांस तो रहेगा रहेगा। दूल्हा क्या होता है, वो फंस जाता है, ब्याह, जो शादी ब्याह नहीं हो रहा होता लोगों का, तो उसी में फंस गए भैया, फ्रांस, इंग्लैंड। क्या दो दूल्हे थे, तो दो वर, तो दूल्हा, डोवर, डोवर जल संधि अगर कोई पूछेगा किन दो देशों को अलग कर रही होती, तो आप बताएंगे इंग्लैंड और फ्रांस को अलग कर रही होती है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। ठीक, आइएगा, अब चीज़ों को मिटा देते हैं, इतना जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं ना उसको गायबे कर देते हैं, सीधी सी बात ये है, ताकि आप दिमाग चलाते रहें अपना। ठीक है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख लीजिएगा अपने पास, ताकि चीज़ें आपको फिर से ढूंढनी ना पड़े। ठीक, आइएगा आगे देखते हैं। देखो साथ साथ चलिए, जो क्लासेस चला दे रहे हैं, इसीलिए छोटी छोटी क्लासेस चल रही हैं आपके लिए, कि आप
थोड़ा सा बोर ना हो, क्योंकि आप बोर अगर होंगे तो आप जानते हैं कि आपको रस नहीं पसंद आना है। अलास्का, अलका, अलास्का, रस, बेरिंग जलसन। आइएगा, चुकंदर। चुकंदर में एक हटराट रोग होता है, किसकी कमी से होता है जी? बोरान की कमी से होता है। चुकंदर देखे होंगे, खाए होंगे, देखे क्या होंगे, खाए होंगे आप तो, ठीक है। चुकंदर में हटराट रोग हो रहा होता है, किसकी कमी से होता है जी? बोरान की कमी से हो रहा होता है, ठीक। इसके बाद आ जाइएगा, गाजर में कोटर स्पॉट रोग हो रहे होते हैं, किसकी कमी से? कैल्शियम। तो यहाँ पे देखिएगा ना, मतलब क पकड़ रहे हो ना, तो कोटर वाला जो क से आना है, जिसकी कमी होगी तो कैल्शियम आएगा दिमाग में तुरंत। वाटर देख रहे होंगे, तो देखो पानी बनाओ, मटर मैगी बनाओगे ना तो पानी चाहिए चाहिए। तो सलजम में वाटर कोर रोग हो रहा होता है। सलजम में जो वाटर कोर रोग हो रहा होता है वो किसकी कमी से हो रहा होता है जी? मैग्नीज की कमी से हो रहा होता है। लीची में पत्ती जलना, तो लीची में जो पत्ती जलना रोग होता है वो किस कमी से होता है भैया? पोटेशियम की कमी से। देखो पत्ती है तो पत्ती है तो पोटेशियम है, पत्ती है तो पोटेशियम है। खैरा रोग, खैरा रोग किस कमी से होता है? जस्ता की कमी से होता है जी। खैरा खराब हो गया है, खैरा, खैरा रोग किस कमी से? जस्ता की कमी से हो रहा होता है। देखो कोटर स्पॉट, गाजर में कोटर स्पॉट रोग किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। सलजम में वाटर कोर, तो वाटर कोर बताए थे, वाटर लिस्ट चाहिए मैगी, मैगी मतलब मैग्नीज। और लीची में पत्ती जलना, पत्ती मतलब पोटेशियम की कमी से होता है, लीची में पत्ती जो जल जाती है। और धान में खैर रोग किस कमी से होता है? जस्ता की कमी से हो रहा होता है। हटराट रोग किस कमी से होता है भैया? बोरॉन की कमी से हो रहा होता है। उम्मीद है एक ही बार में सब आप याद कर लिए होंगे। यहाँ पे आते हैं, आओ पहले घाटियाँ ही देख लेते हैं फिर ऊपर चलते हैं। अराकू घाटी, अराकू घाटी कहाँ पे है जी? आंध्र प्रदेश में है। अराकू घाटी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। रॉक है, राकू रॉक कहाँ पे है भैया? आंध्र प्रदेश। गंडी कोटा, गंडी कोटा, तो गंदा सा जो कोट पहना है वो कौन पहना है? कोई अंधा व्यक्ति वो पहना है, ठीक है। गंडी कोटा, गंडी कोटा मतलब गंदा कोट है, किसका है? तो कोई अंधा होगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अराकू घाटी पूछता है तो अराकू घाटी भी कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कंबम घाटी, तो कंबल भैया क्या करना है? मिल के लेना है कंबल, है ना। कम बम घाटी, कम्बम घाटी कहाँ? तमिलनाडु। भाई दो लोग मिले हुए हैं, ठीक है, कहेंगे चलो चलते हैं मार्केट, कंबल लेके आते हैं, तो कम्बम एक होगा वो थोड़ा सा तुतला रहा होगा, तो कहे कंबल नहीं के पह रहा होगा, कह रहा होगा कम्बम दे दो। कम्बम तमिलनाडु मिला होगा तब कह रहा होगा कम्बम चाहिए। कम्बम घाटी तमिलनाडु। शांत घाटी आप पहले से जानते हैं, साइलेंट वैली कहाँ जी? केरल। नेओरा घाटी, तो आरा, आरा कहाँ मिलेगा भैया? बंगाल में मिलेगा। नेओरा, हालांकि आरा जिला बिहार है ना, तो बगल का ही तो पड़ोसी है, पश्चिम बंगाल याद कर लेना है। नेओरा घाटी कहाँ? पश्चिम बंगाल। या गाल होगा ना, गाल, गाल को आपको आरे से काटा जाएगा, आपका गाल, आरा, है ना। कट काटना नहीं है, सीरियस नहीं होना है कि जाओ ट्राई कर लो, है ना। नेओरा घाटी कहाँ? पश्चिम बंगाल। डोंग घाटी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। डोंग घाटी कहाँ पे होगी? अरुणाचल प्रदेश में होगी। तो ध्यान देना, एक अरुण नाम का लड़का होगा ना, बहुत ढींग मारता होगा ना, ढींग हाँकता होगा, लंबी लंबी फेंकता होगा जैसे, है ना। डोंग घाटी, ढींग मारना। डोंग घाटी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ की रहेगी जी? अरुणाचल प्रदेश की। बराक घाटी कहाँ? असम। जैसे कश्मीर घाटी कश्मीर की सिंपल सा है तो समझ जाएंगे ना, तो बराक घाटी कहाँ? असम में है। बराक, देखो ये अराकू है, यहाँ पर भी रॉक आ रहा है, यहाँ पर भी रॉक आ रहा है, लेकिन ये अ वाला रॉक है तो आंध्र प्रदेश में है, और ये बराक वाला रॉक है, ये ब वाला रॉक है तो कहाँ है? असम में है। हालांकि देखो मिल भी रहा है, लेकिन ध्यान देना ये बहुत अच्छी तरीके से याद करिएगा। अराकू आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। अराकू कहाँ? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। जबकि बराक कहाँ भैया? असम में है। बराक इधर है तो ये इधर है। जो मैप जानते होंगे, अच्छे समझ गए होंगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो मिटा दिया जाए। चलिएगा, धीरे धीरे सब चीज़ें याद हो रही होंगी आपको, उम्मीद है। नहीं याद हो रही होंगी तो फिर से वीडियो देखिएगा, निश्चित तौर पर याद कर पा रहे होंगे। आइएगा, उत्तराखंड में कुछ घाटियाँ थी, जो कौन कौन सी हैं? तो हम लोगों ने देखा था, एक दून घाटी है, एक जोहार घाटी है, एक सोर घाटी है। फिर फूलों की घाटी,
नलांग घाटी और धर्मा घाटी। ठीक है, समझो, स्कैन करो पूरी तरीके से। स्कैन क्या करना है, कैसे कैसे क्या क्या लिखा है। जैसे सूर्य घाटी हम देख रहे होंगे ना, पहली वाली लाइन में तीसरे पे लिखी है, तो सूर्य घाटी है। इस तरीके से स्कैन करना है आप। दून घाटी सबसे ऊपर, आंखें बंद करनी है, दून घाटी। दून के बाद जोहार घाटी, जोहार के बाद सोर घाटी। फिर ऊपर जा रहे होंगे तो वहाँ पे आ रहा होगा धर्मा घाटी, फिर नीलांग घाटी, और लास्ट में है फूलों की घाटी। ठीक, लास्ट में क्या है आपके, फूलों की घाटी है। 6 घाटियाँ याद करवा रहे हैं आपको उत्तराखंड में। कौन कौन सी हैं जी, सबसे ऊपर आपकी देख रहे होंगे, आपको मिली होगी मरखा घाटी, तो सॉरी दून घाटी, सॉरी मरखा घाटी याद आ गया जी। मरखा घाटी कहाँ पे मिली थी ये बताना है आप, हालांकि बता ही दे रहे हैं। ठीक है, मरखा घाटी कहाँ पे थी, तो आपको इसके पहले वीडियो में याद करवाया गया था। मरखा घाटी थी, उसके नीचे गलवान की घाटी थी, फिर ऊपर लिखा था जैसे जैसे वीडियो में लिखा होगा देखिएगा, नुब्रा घाटी थी, लास्ट में सुरु घाटी थी। ठीक है, तो लद्दाख की घाटियां याद कर लिए होंगे। आइएगा फिर इसी पे चलते हैं अपना। सबसे ऊपर है दून घाटी, कौन सी घाटी है, दून घाटी। फिर है जोहार घाटी, और लास्ट में आप देख रहे होंगे सोर घाटी। बगल में चलिएगा, सबसे ऊपर देख रहे होंगे आपको लिखा होगा धर्मा घाटी, फिर नीलांग घाटी, और फिर फूलों की घाटी। ठीक, चलिएगा, याद हो गए होंगे सारे सारे, उम्मीद है आपको। तो इसको भी मिटाई देते हैं। उत्तराखंड में हमें कितनी घाटियां बतानी है जी, 6। जैसे हिमाचल प्रदेश में आप 9 बताए थे ना, तो 9 6 15, देखो घाटियाँ यही हो गई हैं। नागालैंड में एक घाटी आपको याद कराई गई थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिक्किम में 2 घाटियाँ याद करवाई गई थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, लद्दाख में 4 घाटियाँ। इस तरीके से देखें, काउंट करेंगे तो काफ़ी घाटियाँ भी आपको याद कराई जा चुकी हैं। आज समझ रहे हो ना। आइएगा, तो साहित्य अकादमी की बात करते तो 1954। इसके पहले हम आपको याद करा चुके हैं कि एक आए थे संगीत कला, संगीत नाटक अकादमी, नाटक कर रहा था संगीत के लिए, नहीं गाएगा वो, 1953। फिर ललित अपनी कला दिखाया 1954 में। आइएगा, साहित्य अकादमी की बात करते हैं तो 1954 है। साहित्य अकादमी कब है जी, 1954 में है, जब ललित कला अकादमी है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये कब है जी, 1959 है। 54 के बाद क्या आ गया, 59, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959। राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय के बाद नाट्य लिखा है, नाट्य के बाद विद्यालय है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959। जो शब्द जिसके बाद लिखे गए बस दिमाग को वही देना है, बताना है। ठीक है, आइएगा, इसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। तो इंदिरा आ गई हैं, ये बता दीजिएगा, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंदिरा किसका पर्यायवाची है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंदिरा गांधी, है ना। तो इंदिरा किसका पर्यायवाची है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1987। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1987। ठीक, याद हो गया होगा, उम्मीद है आपको। ठीक है, तो 1954 था, 59 था, और 1987 है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। ठीक, इस तरीके से चीज़ें हो गई होंगी आपकी कंप्लीट। यहाँ से इसको मिटा देते हैं जी, है ना। चलिएगा, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग याद किए हैं, बस खत्म करते हैं अपनी क्लास। आइएगा, सबसे पहले आप बताइएगा, गाजर में कोटर स्पॉट, कोटर से बताए थे कैल्शियम पकड़ लेना है आपको, कैल्शियम की कमी से होगा कोटर स्पॉट। अच्छा, लीची में पत्ती जलना, पत्ती 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 मतलब पोटेशियम की कमी से होगा। खैरा रोग जस्ता की कमी से होगा। वाटर चाहिए तो मैगी चाहिए तो मैग्नीज की कमी से होगा। हट राड रोग किसकी कमी से हो रहा था, चुकंदर में, तो बोरान की कमी से हो रहा था। गंडी कोटा, तो गंदा कोट कौन पहना था, अंधा व्यक्ति पहना था, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बराक घाटी कहाँ पे थी, तो असम में थी। चलिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1987। 1987। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की बात कर रहा होगा तो 1959। 54 के बाद 59 आया था ना। और साहित्य अकादमी कब है आपका, 1954। 54 के बाद 1959 में क्या आया था, नाट्य, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959। उत्तराखंड में 6 बताने थे, और जिस जो जो लिखा गया था आपको याद होगा, उम्मीद है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था नीलांग घाटी, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था फूलों की घाटी, यहाँ पे सोर घाटी, और यहाँ पे था आपका ऊपर था दून घाटी, यहाँ था जोहार घाटी, यहाँ पे था आपका धर्मा घाटी, और यहाँ पे आप था दून घाटी। इस तरीके से 6 आपको बताया, जैसे जैसे लिखा देखो वैसे स्कैन करके बता भी दिया गया।
तो इस तरीके से चीज़ें याद करें आप। कंबम घाटी, कंबम चाहिए, कंबल नहीं, तमिलनाडु, जब मिलोगे तब कंबल नहीं, तमिलनाडु। शांत घाटी केरल की है, आप जानते हैं। आरा से आपके गले को काटा जा रहा था, गाल को काटा जाएगा, तो पश्चिम बंगाल। नेओरा घाटी। डोंग घाटी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश था ना, अरुण था बहुत डींग कर मांग रहा था वो, तो डोंग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अराकू की बात करते हैं तो कहाँ की थी, आंध्र प्रदेश में थी। सारे हो गए जी इधर के। आओ अब यहाँ पे देखते हैं ना, तो दो वर जो थे कहाँ के थे, एक इंग्लैंड का था, एक फ्रांस का था जी। बेरिंग, तो बोर हो रही थी कौन, अलका बोर हो रही थी, इसको रस दिया जा रहा था पीने के लिए, तो बे अलास्का और रूस को अलग किया जा रहा था। डेविस, डेविस में क्या था, वो विश कर रहा था कि एक नाड़ा था, वो कहाँ मिल रहा था उसको, ग्रीनलैंड में मिल रहा था, ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करेगा। इसके बाद आ जाओ, पाक जल संधि किसके बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाकिस्तान मत याद करिएगा, पाक समझ जाओगे पाकिस्तान, ठीक है, वो अलग चीज़ है, ये अलग है, ठीक है। तो पाक जल संधि किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। मलक्का जल संधि, तो मलक्का में ये शब्द बताए थे आपको ना, तो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग कर रहा था। इसके बाद लुजोन जल संधि है, तो लुजोन जल संधि जो है जान था, जान मतलब किसका, ताई का, ताइवान और फिलीपींस, क्योंकि फील किया जा रहा था कि पीस मतलब शांति को, या फल की पीस रख रही थी कौन, ताई जी रख रही थी, ताइवान। लुजोन हो गया जी। डेनमार्क, मार्क किस पर लगाना था, एक आइसलैंड है और एक ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है, ये ग्रीनलैंड, हमको क्या करना है, मार्क लगाना है, ठीक। बात समझ में आई। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करवा पा रहे होंगे, हम चीज़ें याद हो रही होंगी। अगर याद हो रही हो इतना भर भर के कमेंट करा करिए, लाइक किया करिए, सब्सक्राइब करा करें, सब्सक्राइब तो करे होंगे आप निश्चित तौर पर, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो सके आप जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म पे हो वहाँ पे चीज़ों को शेयर करें थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा प्यार और मोहब्बत ऐसे बनाए रखिएगा आप, बाकी सब ठीक, सब चंगा है ना, मस्त।